दमोह के हरदवानी गांव में जमीनी विवाद में चली दनादन गोलियां, पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल, जबलपुर रेफर। गांव में भारी पुलिस बल तैनात। दमोह देहात थाना क्षेत्र के हरदवानी गांव में शनिवार देर रात एक जमीनी विवाद में हिंसक मोड़ ले लिया। गांव में चल रहे एक शादी समारोह के दौरान पिता पुत्र पर गोलियां चलाई गईं, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें गंभीर हालत के चलते जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक घायल व्यक्तियों की पहचान 52 वर्षीय नरेश पटेल और उनके 30 वर्षीय बेटे सत्य प्रकाश पटेल के रूप में हुई है। सत्य प्रकाश के सिर के पास और नरेश के हाथ में गोली लगी है। परिजनों के अनुसार आरोपियों ने 18 राउंड दनादन फायर किए। वहीं घायलों के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की सूचना पर दमोह कोतवाली टीआई मनीष कुमार भारी पुलिस बल के साथ जिला अस्पताल पहुंच गए थे और आरोपियों की तलाश भी सीएसपी एचआर पांडे और पुलिस बल ने गांव में पहुंचकर शुरू कर दी है। परिजनों ने आरोपियों के नाम बताए हैं, जिनमें देवी पटेल, गुड्डू पटेल, अखिलेश पटेल, नरेंद्र पटेल, अमर पटेल और अन्य शामिल हैं, जिन पर आरोप लगाए गए हैं। गांव में सीएसपी एचआर पांडे पुलिस बल के साथ पहुंचे हैं। गांव में पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि आगे कोई विवाद न हो। वहीं मामले में एडिशनल एसपी सुजीत सिंह भदौरिया ने बताया कि यह जमीनी विवाद पिछले कई वर्षों से चल रहा है। गोली चलने के पीछे का कारण भी यही विवाद है। घायलों के जबलपुर में सिटी स्कैन के बाद ही हथियार की पुष्टि हो सकेगी। घटनास्थल पर पुलिस टीम तैनात है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। जमीनी विवाद परसों शायद 16 तारीख को सीमांकन भाव पुलिस के अभिरक्षक में भाव रात शादी में हम गए। हम बाप बेटा और रिश्तेदार भी थे, तो उन्होंने गांव के बाहर गाली गलौची के इनको मारेंगे, गोली मारेंगे। तो हमारे इस उनके बाहर से ऐसे जाके जान लगी, तो दूसरी जगह तो घर के पास में पहुँचे। हम कुछ 10 फुट आगे या 20 फुट आगे होंगे बालक से, सत्य प्रकाश से। तो सर ने चिल्लाया कि इन लोगों ने हमें छेंक लिया पापा, और बस इतनी में हमें गोली की आवाज़ आई, गोली मार दी। हमारा लड़का डर जी, हम पहुँचे, सोना हमें मार दी। कौन कौन लोग थे? जी अमर, दिनेश, हल्लू, अक्कू, अखिलेश बोला था, कुंवर का अखिलेश, वो का नाम पानी दे दे सर, पानी दे दे सर, पानी दे दे, पीने पानी। सुरेंद्र और नरेंद्र ने, इन लोगों ने हमें गोली मार दी। पटेल ने कहा इनको छेक के मारो, गोली मार दो। किस चीज़ का विवाद था आपका? हमारा ज़मीनी विवाद था। हम भी कब्जा करा दे तो हमने सरकार से सीमांकन करवाओ, सीमांकन करवाओ। और पुलिस भी थी और आज भी पुलिस मौजूद थी सर। हमने किसी फोन किया, पुलिस पहुंची, पुलिस गांव में थी। तो हम अब निश्चिंत हो गए, हमारा निकल चुके सर। अपने घर जा रहे थे, उन्हें रास्ते में रोक कर मेरे लड़के सत्य प्रकाश को गोली मार दी और हम आए तो हमें मार दी। और जो भद्दू आदिवासी वो भी था, जिनसे विवाद था वो कौन है आपके? वे गाँव के हैं सर। कितने लोग घायल हुए घटना में? तो बाप बेटा लड़का कोर्ट में है। क्या करता कोर्ट में? एडवोकेट है अभी। कौन है एडवोकेट? सत्य प्रकाश। अभी जिसको गोली मारी? हाँ। आपका क्या नाम है? सत्य नरेश पटेल। उन्होंने बोला कि 250 की कार्रवाई करो, उसके बाद देखते हैं। इनने 250 की कार्रवाई सोमवार को लगनी थी, तो उसके बाद फिर उन्होंने धोखा कर दिया। कहाँ पर गोली लगी, किस को लगी? सत्य प्रकाश को लगी है सिर में और नरेश पटेल को लगी है हाथ में। और भी हम देखे, हम तो मतलब हम देख के एकदम वो हो रहे थे। क्या रिश्ता है आपका इनसे? वो हमारे मामा ससुर हैं, तो मामा ससुर का लड़का है। क्या नाम है आपका? नितिन पटेल। घटना कहाँ की है जी? हरदवानी। जिसमें और उसका जो अखिलेश पटेल है, रेंजर है, उसकी पूरी साजिश थी, क्लियर साजिश थी। वो भी था, मतलब दिखा है लोगों को, बाकी वो भी था और उसी की साजिश थी। उसी ने कैमरे वो करवा के
एक बार और अटैक करवाया था उसने, मार करवाई थी श्याम पटेल पे, नरेश के भाई पे। अभी 4 महीने पहले पुरानी बात है, 4-5 महीने पहले। पुलिस पटेल का पूरा हाथ है उसमें, और भी लोग शामिल हैं, वो होगा खुलासा। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग कुछ नहीं, 4 लोग थे, चाय पीने जा रहे थे। 2 लोग वो थे, मतलब बाप बेटा वो थे, 2 लोग हम लोग थे। तो चाय पीने जा रहे थे तो एकदम से हमको क्या मालूम कि क्या हो रहा है, गोली चली, हम सब भाग दिए वहाँ से। क्या करते हैं? किसने चलाई गोली? दिनेश पटेल, अमर पटेल, और उसका छुल्ला का भांजा है देवी पटेल, और क्या नाम से नरेंद्र पटेल। भैया आप जिस रेंजर का नाम ले रहे हैं, हाँ। जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं, हाँ। उनका क्या रिश्ता है उनसे, क्या तो कैसा है? दिनेश पटेल है जो मुख्य आरोपी है, उसी ने गोली चलाई, और भी साथ में थे जो, सब ने गोली चलाई है। कम से कम 16-17 राउंड हुए, फेर हुए वहाँ पे। तो उसका भाई है दिनेश पटेल, और गुड्डू पटेल जो मारने में था। कहाँ रेंजर है वो? ये मालूम नहीं मुझे कहाँ रेंजर क्या है। और बाकी उसी का पिछली बार भी षड्यंत्र करवाया था उसने पूरा, तो मरवाया था क्या नाम से श्याम पटेल, उनकी चाचा को। सबको मालूम है, पूरे क्षेत्र को मालूम है किसने मरवाया था। लेकिन फिर भी इसके बाद भी फिर ये घटना हुई सर। क्या कंडीशन है? ये सूचना मिली कि अस्पताल में गोली लगने से कुछ आहत यहाँ पे आए हुए हैं, और वरिष्ठ कार्यालय से भी, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी सूचना दी, कंट्रोल से भी मुझे प्राप्त हुई। तत्काल में यहाँ पे आया, यहाँ देखा कि यहाँ पे एक लड़के को सिर के पास गोली लगी है और एक व्यक्ति को हाथ में गोली लगी है। उनसे जो नाम पता पूछा गया, उन्होंने जो बताया कि वो हल्द्वानी गाँव के हैं, साथ में ये थाना दमोह देहात के अंतर्गत आता है। इनका ज़मीनी विवाद था, और आज शाम को ही, अभी कुछ समय पूर्व भी उन्होंने बताया कि वहाँ पर कुछ शादी समारोह चल रहा था, उसमें ये लोग आए हुए थे, और वहीं पर जो जिनसे इनका ज़मीनी विवाद था वो लोग वहाँ पे आ गए, और इसमें एक सत्यप्रकाश पटेल को और उनके पिताजी को, सत्यप्रकाश को सिर के पास में और उनके पिताजी को हाथ में गोली लगने का वो बता रहे हैं। उनके पिताजी बोल पा रहे हैं, उन्होंने ही बताया जो भी जानकारी दी है। तो इसके आधार पर अभी उन्होंने जो जानकारी दी कि ज़मीनी विवाद के कहाँ से विवाद हुआ और उसमें गोली चली, और अभी इनको तत्कालीन डॉक्टर द्वारा रेफ़र किया गया है। और हमारे साथ यहाँ पे एसआई अकरम भी हैं जो कि किसी थाने से संबंधित है, उनके द्वारा कुछ एक बयान नोट किए गए हैं, और जो चश्मदीद है उनसे अभी आगे की जानकारी ले जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दर्जन भर लोगों ने मतलब बड़ी संख्या में फायर किए हैं, क्या है? अभी जो पूछपरछ में आया है तो उन्होंने मुख्य रूप से अभी 2-3 लोगों को नाम बताए हैं, लेकिन अभी जो चश्मदीद वहाँ पर रहे हैं वो और क्या जानकारी देते हैं, उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने राउंड कुल फायर हुए, कुछ जानकारी? अब जो उनके पिताजी जो थोड़ा बोल पा रहे हैं, उनके द्वारा तो बताया गया कि जैसे ही उन्होंने गोली की आवाज़ सुनी, वो दौड़ के गए तो देखा कि उनके बेटे को गोली लगी है, और उन्हीं में से जो गोली फायर कर रहे थे, उन्होंने किसी ने गोली फायर की जो उनके हाथ में लगी है। अभी जो इन्होंने बताया, उसके अलावा जो साथ में चश्मदीद लोग जो बता रहे हैं, उनसे अभी कथन बयान नोट किए जाएंगे, उसके आधार पर ये स्पष्ट बता पाएंगे कि कितने लोगों ने एक्चुअल वहाँ पर कितने लोगों के साथ में फायर किया। अभी क्या स्थिति है? अभी पिताजी तो उनके थोड़ा बोल पा रहे हैं, और लेकिन जो पुत्र हैं वो अनकॉन्शियस हैं, और उनको जो डॉक्टर द्वारा रेफ़र किया गया है। तो आगे वहाँ पे जो जबलपुर या आगे जो भी हाईएस्ट इसमें सेंटर में इलाज चलेगा, उसके जो भी नतीजे आएंगे उसके आधार पर बता पाएंगे अभी क्या स्थिति है। सर, कोई आरोपी पकड़ा गया? अभी हमारी पुलिस टीमें लगी हुई हैं वरिष्ठ अधिकारी भी के मार्गदर्शन में, जैसे सीएसपी महोदय स्वयं ही घटनास्थल की जानकारी प्राप्त हुई थी। कई वरिष्ठ अधिकारी और अन्य टीमें लगी हुई हैं इसकी जांच पड़ताल में, और उनके जो भी अपराधियों के नाम सामने आए उनकी तलाश है।